आज मैं एक बहुत ही प्यारे शब्द का अर्थ बताना चाहूँगी। जो मैं सोच रही हूँ अर्थ है, वो शब्द है क्षमा। क्षमा शब्द बहुत ही गहरा अर्थ है उसका। क्षमा शब्द में ही उसका अर्थ है जो हम ऐसे समझे कि क्ष और अहमा दोनों को मिला के बनता है क्षमा। जहाँ अहम का क्षय होता है, अहम का नाश होता है, उस भाव के हिसाब से ये शब्द बनाया गया है क्षमा। तो जो क्षमा देता है उसका भी अहम मिट जाता है, नाश होता है। और जो क्षमा लेता है कि मांगता है, उसका भी अहम यहाँ गिर जाता है, नाश होता है। दोनों तरफ से क्षमा बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये शब्द में देने वाला और लेने वाला एक समान हो जाते हैं। कोई ऊंचा नहीं रहता, कोई नीचा नहीं रहता। तो इसीलिए संस्कृत में एक बहुत अच्छी स्लोगन बोला गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये इसीलिए कहा गया है कि क्षमा शब्द और क्षमा जो सच्चे हृदय से जो क्षमा करता है और जो क्षमा लेता है वो भी, दोनों को क्षमा ऊर्जा बढ़ाती है। लेने वाले का अहम गिरता है, देने वाले का अहम नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि अहम नहीं रहता है तो ऊर्जा में एक बढ़ोतरी होती है। और ये जो बात है, इससे एक उनकी एनर्जी में, ऑरा में एक चमक बढ़ती है। जैसे हम गहना लगा के, गहना पहन के अपने आप को निखरा हुआ पाते हैं, तो क्षमा वैसे ही भूषणम की तरह हमें निखारती है। इसीलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। अब ये क्षमा शब्द है, इसका जैन धर्म में भी इसीलिए इतना महत्व दिया गया है। जैन धर्म की बहुत ही परंपरा रही है, गहरे अर्थ जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। जो हम समझे वो लोग मिच्छामी दुक्कडम, स्पेसिफिकली उन लोगों का ये क्षमा मांगने का और क्षमा देने का भाव जो है, उसके लिए वो लोग एक पर्व जैसे होता है, वो उसको पर्व की तरह मानते हैं। क्षमा लेने में भी कोई नीचा नहीं हो जाता, क्षमा देने में भी कोई ऊंचा नहीं हो जाता। उच्च नीच वहां मिट जाती है जहां क्षमा मिलती है, क्षमा ली जाती है और दी जाती है। तो क्षमा शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भाववाचक शब्द है, जहां अहम का नाश होता है। इसीलिए क्षमा शब्द को बहुत ही महत्व दिया गया है। स्पिरिचुअलिटी में भी क्षमा का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंककि मन को वो हल्का कर देता है। और होपोनो पोनो प्रेयर है, जिसमें हम लोग ये इंग्लिश में इसका उसकी 4 लाइन है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें पहला शब्द आता है आई एम सॉरी, क्योंकि हमें क्षमा करना है और क्षमा देना भी है। तो हमें लेना है क्षमा के पूरे यूनिवर्स में, अणु अणु से, सभी जीव जंतुओं से भी, पृथ्वी के हर एक पार्ट से, हर एक चेतन तत्व से हमें क्षमा मांगनी है कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दे। चलते चलते हमारे पैर के नीचे कोई जंतु आ जाता है, हमें पता नहीं होता, फिर भी हमसे कुछ किसी को हानि हो जाती है,
तो ये भाव करके हम इतने अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो मन से क्षमा मांगे तो इसमें हम अपने आप की ऊर्जा की बढ़ोतरी को ही पाएंगे। तो क्षमा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है स्पिरिचुअलिटी में भी और जीवन में भी। क्षमा शब्द से आता है क्षम्य। अब क्षम्य शब्द है, इसका अर्थ हम जाने तो अ, क्षम्य को समझाने के लिए मैं एक महाभारत की बात बताना चाहूंगी। महाभारत की भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी थी। शिशुपाल को प्रभु से बहुत नफरत थी, कृष्ण भगवान से। तो उसने 100 तक गालियां श्री कृष्ण भगवान को दी थी और भगवान ने गिनी थी, क्योंकि 100 तक क्षम्य थी। 100 तक भगवान उसके भाव को जांच रहे थे कि कहाँ वो चेंज हो जाए, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अगर 100 तक में उसका भाव परिवर्तित हो जाता तो फिर उसका वध नहीं होता। लेकिन उसने ये कंटिन्यू किया और भगवान ने एक क्षम्य, भगवान को जितना अपने आप पे दूसरों की बात को लेने का भी एक लेवल होता है। दूसरों की बात, दूसरों की लाइफ में उसके अस्तित्व की जो अ, छाया है वो हमारे पर लेने का भी एक लेवल होता है कि कितना हावी होने देना किसी को अपने पर। ये लेवल को क्षम्य कहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम समझ पाते हैं कि एक लेवल होता है जहां तक आप चला लेते हो किसी और की, और वो क्षम्य कहा जाता है। तो अगर वो 101 से ज्यादा गाली देता भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण उसका वध नहीं करते, तो फिर कौन सा शब्द आता? 100 तक वो क्षम्य था, लेकिन 101 तक, 101 पे जो वो शिशुपाल की गाली जाती और भगवान कुछ नहीं करते तो वो सहन हो जाता। अब यहाँ पे आता है सहन शब्द। तो सहन शब्द क्या है? सहन शब्द में ही इसका अर्थ है। हन मतलब मिटाना, जैसे हम कहते हनन करना, मतलब हस्ती मिटा देना। तो सहन, अपने आप की हस्ती मिट जाती है किसी और की ओवरलैप कर लेना। और ये महसूस भी होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने आप को दबे हुए, दुखी हुए देखना, किसी और की बात को चला लेना, वहां तक चला लेना जहां हमें पेन होने लगे, हमारी हस्ती मिट जाए, हमारी सोच मिट जाए, हमारी सोच पे किसी को हावी कर लेना। जो स्टैंड अपने अस्तित्व का स्टैंड होता है, हमारी एक अपने आप के लिए हमारा एक स्टैंड होता है कि हमें कहाँ तक किसी की चलानी है। क्षम्य है वो 100 तक, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गालियां सुनी वो क्षम्य थी, लेकिन अगर इससे आगे जाती तो वो सहन में आ जाती। तो यहाँ ये बात बहुत ही समझने जैसी है कि सहन शब्द है वो पीड़ादायक है। क्षम्य शब्द है, वहां क्या है, हम देखते हैं कि वो कितना जा सकता है एक लेवल, फिर उसको अलाउ नहीं करते हैं कि इसके आगे जाने के लिए। किसी और व्यक्ति की बात को मानने के लिए हमारा एक लेवल होता है, इससे आगे नहीं जाने देना उसको, वहां तक वो क्षम्य है। लेकिन अगर वो बढ़ ही जाता है, अपना जो मनमानी है, अपनी जो विचारधाराएं हैं, अपनी जो जीवन शैली है, वो सामने वाले पे थोप ही रहा है और सामने वाला कुछ नहीं कर पा रहा है,
एक लेवल के बाद भी उसको सहन कहेंगे। सहन में खुद का हनन है। अब अपने आप को देखते जाना और हनन होते फील करना बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है, जहाँ जैसे अपनी हत्या होते हुए देखना, अपने विचारों की हत्या, अपनी जीवन शैली की हत्या, अपने जीवन के आनंद को भी मिटा देना किसी और के दबाव में आके, वो दबाव हो जाता है फिर सहन। तो ये सहन, क्षम्य और क्षमा मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। मुझे लगता है कि क्षमा जिसमें दोनों ओर से अहम गिरता है उसको क्षमा कहेंगे। क्षम्य यानी एक लेवल तक किसी की बात अपने पे चला लेना और उसके बाद अलाउ नहीं करना, उसको क्षम्य कहेंगे। और सहन जिसमें लेवल क्रॉस हो जाता है, एक और सहन करने वाला होता है और एक और उसको सहन करवाने वाला, मतलब अपनी बातें थोपने वाला होता है। जिसमें सहन जो करता है उसका हनन हो जाता है और वो देखता रहता है, पीड़ादायक स्थिति है, वो पीड़ा में रहता है, अपनी हस्ती मिट जाती है तब तक जब तक वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। तो वो सहन है। मेरे हिसाब से ये तीनों शब्द का मैंने ऐसा अर्थ समझा है। थैंक यू।